वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 मतलब प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा भी बनाया गया है और पहला भी बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में कुछ यूनिक तरीका से पढ़ाने वाले, एकदम सिंपल तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते हैं। देख बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार वाले नीचे, आधार मतलब नीचे वाला पोर्शन से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यदि कर्ण जो है वह 13 सेंटीमीटर है तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अलग अलग दो जो भुजा जो बचा है उसको ज्ञात करना। तो आप सबसे पहले बताइएगा कि सर समकोण त्रिभुज होता क्या। पहले यहाँ समझिए समकोण त्रिभुज होता क्या। बाबू उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो। वैसा त्रिभुज आप या इस तरह भी बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये त्रिभुज बना है तो इसका नाम रख देते ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है, ये बी 90 डिग्री है, इसीलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेमी कम है, 7 सेमी कम है। अगर हमको आधार पता होगा तो आधार में से मतलब BC पता होगा तो BC में से 7 सेमी कम करके ए बी निकाल लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। अब नहीं पता है, जब नहीं पता है तो बाबू हम लोगों को जब नहीं पता रहता है कुछ भी तो उसको वेरिएबल के टर्म में मान लेते। और वेरिएबल होता क्या बाबू, जिसका मान बदलता रहता हो, वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है उसे वेरिएबल कहेंगे। जैसे x y z a b c etc। तो हम लोगों को नहीं पता था, हम लोग मान लिए क्या, माना कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, मान लिए त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, आधार x सेंटीमीटर आधार मान लिए। तो ऊंचाई क्या होगा बाबू, ऊंचाई ए बी तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और ये बात हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा वो कर्ण होता है। क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो क्या दिया, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण आपको दे दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो क्या बोला, ये दोनों अन्य भुजा को ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करना है ये देखते हैं। माना कि त्रिभुज का आधार x, तो त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। अब आप पिछले क्लास में या फिर 9th के क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है बाबू तो उसका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता। अब कर्ण
90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे। नीचे तो आधार दिया गया और ऊंचाई दिया गया हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पर्सन से समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और लंब जो है बाबू, लंब ही जो वो ऊंचाई होता है त्रिभुज का, जिसको बोलेंगे लंब उसी को बोलेंगे ऊंचाई। तो ये लंब हो गया, ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हो गया और ए सी कर्ण हो गया। अब सबका मान बारी बारी से इसमें डालेंगे, बारी बारी से सबका मान डालेंगे। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर x माइनस 7 और आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब 13 को जब 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा और ए एक्स माइनस 7 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मतलब x और b का मतलब 7 प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर है ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या किए हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर वैसे ही है। अब क्या करेंगे, देखिए आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14x माइनस 14x, ये दोनों एक साथ हो गया और 7 7 49, 7 इस पार का काम हुआ, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और 7 7 49। और देखिए इसको इस पार लिया है, इसको इस पार लिया तो क्या हो गया -169 बराबर 0। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए आगे देखिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर 14x और देखिए 159 में से ये जाएगा तो 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 1 के 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 49 घटा दिए हैं तो 120 बचा। अब यहाँ देखिए गौर से देखने वाली बात है,
2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। एक काम करते हैं, 2 तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है बाबू? जो सभी में है। कॉमन मतलब 2 है तो दोनों में है, 3 है तो तीनों में है, और 4 है तो चारों में है। इसका मतलब जिसका जो सभी का गुणनखंड होगा वही आपका कॉमन होगा। तो आप 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है, तो कॉमन आप ले सकते हैं। कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन लिए हैं, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 60 बराबर 0। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 जो है गुना के रूप में है, गुना के रूप में। अब बाबू इस पार जाएगा तो क्या होगा? 0 के नीचे जाएगा, और 0 को कोई भी संख्या डिवाइड करता है तो वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये सवाल को यहाँ पे ले आते, 2 हटा देंगे, 2 हटा के एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, माइनस 60 बराबर 0। अब गौर से देखिएगा, ये आपका द्विघातीय समीकरण हो गया। ये द्विघातीय समीकरण हो गया तो x का मान कितना निकलेगा? 2। अब कैसे निकलेगा आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लास्ट वाले को गुना करना है। तो 1 का इधर 60, 1 का 60 को गुना करेंगे तो 60 आएगा, और 60 को क्या करेंगे? 60 को साइड में ले जाके उसको फैक्टर करेंगे। तो आइए फैक्टर करते हैं। 60 2 30 2 15 3 5 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। अब क्या करेंगे? क्या होगा? जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आनी चाहिए और गुना करने पे गुणनफल आनी चाहिए। तो आप इसको सेटिंग करिए, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 7 लाना है 7, तब 5 चौके 20 और 3। एक काम करते 5 को ऐसे रहने, 3 चौके 12, अब 12 में से 7 गया 5, 3 चौके 12 मतलब 12 और 5 कितना आ गया? 7। 12 में से 5 गया 7, अब 12 पंचे 60। इसका मतलब क्या हुआ? 7 को हम 12 माइनस 12 और 5 लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं की है। 7x को क्या 12 माइनस 5x लिख सकते हैं। 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, और 12 पंचे 60 आपका गुणनफल भी आ गया। आइए अब ये दोनों में गौर से देखना है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो दोनों में x है कॉमन, तो जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकाले तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचा, क्योंकि x का पावर 2 है। 1 निकाल लिए तो x बचा, और इसमें से x निकाल लिए तो 5 बचा। अब आपके सर बोले होंगे पिछले क्लास में कि एक बॉक्स आया, आंख बंद करिए और इसी बॉक्स को यहाँ पे थोड़ा हटा के लिखना है। क्या करना? थोड़ा हटा के लिखना, x प्लस 5 बराबर 0, बराबर 0। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या, ये इसी में से सेट करना है कि गुना करने पे ये प्राप्त हो जाए। तो -12 रख दिए। क्या किए? -12 रखे, -12 रखे। अब -12 को 1 से गुना करेंगे -12, अब -12 को 5 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60, -60 आ जाएगा। अब गौर से देखिए, पूरा में गौर से देखिए,
ये पूरा में x आएगा, x प्लस 5 कॉमन है, ये पूरा में क्या है x प्लस 5 कॉमन है। जो कॉमन है ना उसे कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 5 x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों गुना के रूप में 0 है, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक काम करिए, दोनों को 0 को बराबर करिए, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस बराबर 0, इसीलिए x बराबर 12 का आ गया, x बराबर 12 आ गया। आपको क्या माने थे, माना कि त्रिभुज का आधार x, तो x बराबर 12 आ गया। इसका मतलब आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। आधार 12 सेंटीमीटर है त्रिभुज का। तो क्या बोला, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है। तो एक काम करिए, x माइनस 7, तो x के जगह पे 12 और माइनस 7, 12 में से 7 गया 5, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना निकला, 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का आधार कितना, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई। तो दो अन्य भुजाएं, त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर एक भुजा, आधार जो है दूसरी भुजा BC, आधार 12 सेंटीमीटर, दोनों भुजाएं निकल गया। इस तरह हम लोग सॉल्व करके एग्जामिनर को सिंपल तरीका से, आसानी तरीका से बता सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया, 5 और 12 आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।